राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, रवि प्रदोष व्रत कथा। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार रह करके सूर्य देव की पूजा करें। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, रवि प्रदोष व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। वह रविवार के दिन घर को वह लीपती थी और सायंकाल को पूजा करके पकवान से भगवान की नैवेद्य को लगा करके स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे भगवान शिव और सूर्य भगवान उस बुढ़िया के ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी प्रकार की कमी न रही। उसकी संपन्नता को देख करके उसके पड़ोसन को उससे ईर्ष्या हो गई। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से अपने घर को लीपती है, इसी कारण से इसको धन धान्य की प्राप्ति हुई है। अतः उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना आरंभ कर दिया। इस कारण से बुढ़िया को अगले रविवार को गोबर नहीं मिला। उसने अपना नियम भंग जान करके बहुत ही चिंता की और बिना कुछ भोजन बनाए और बिना खाए ही सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न में आए और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला, जिससे कि तुम बहुत ही दुखी हो। अतः तुमको एक ऐसी गाय मैं देता हूँ जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह प्रातः काल जब वह बुढ़िया उठती है तो देखती है कि घर के आंगन में बड़ी ही सुंदर एक गाय है, साथ में एक बछड़ा है और गाय आंगन में खड़ी है। इसे देख करके वह बुढ़िया अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है और फिर उसे स्वप्न की सारी बातें याद आ जाती हैं कि किस प्रकार से स्वप्न में भगवान ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह गाय है, इसके गोबर से मैं पूरे घर को लीपूंगी और अपने व्रत को पूर्ण करूंगी। वह अत्यंत ही प्रसन्न होकर के गाय को घर के बाहर बांध देती है, साथ में बछड़े को भी बांध देती है। इतने सुंदर गाय को देख करके उस बुढ़िया की जो पड़ोसन होती है, वह पड़ोसन को बहुत ही ईर्ष्या होती है और वह जलने लगती है। वह सोचती है कि यह गाय है तो गोबर देगी तो फिर यह बुढ़िया अपने घर को लीपेगी और इस प्रकार इसका व्रत जो है पूर्ण हो जाएगा। तो वह चालाक पड़ोसन क्या करती है कि जब गाय का गोबर होता है तो वह उस गोबर को उठा करके अपने घर ले जाती थी और अपने गाय का गोबर ला करके बाहर रख देती थी। उस बुढ़िया को यह नहीं पता था कि उसकी गाय जो है वह सोने का गोबर देती है। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह पड़ोसन हर दिन आती है और गाय का गोबर उठाकर लेके चली जाती है जो कि सोने का है और ये सामान्य गोबर इस बुढ़िया को मिलता है, तो इसका समय कैसे बदलेगा। ऐसा सोच करके भगवान ने बहुत जोरों की बारिश करी, ओलावृष्टि करी और आंधी चला दी। आंधी को देख करके उस बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधा। जब उसने गाय को घर के अंदर बांधा तो दूसरे दिन सुबह वह देखती है कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। इसको देख करके उस बुढ़िया को अत्यंत ही आश्चर्य व खुशी होता है कि अब मेरे दिन बदल जाएंगे और आज तक मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मेरी गाय सोने का गोबर देती है। जब उस पड़ोसन को फायदा नहीं मिला, बुढ़िया अपने घर में गाय को कर लेती है तो पड़ोसन सोचती है कि अब इसकी शिकायत मैं राजा से कर देती हूँ और इस गाय को राजा अपने दरबार में अपने घर में रख लेंगे तो इस बुढ़िया को अब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सोच करके उस पड़ोसन ने
राज दरबार में जाकर के राजा से उस बुढ़िया की शिकायत की और बताया कि हे महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जिसकी गाय सोने का गोबर देती है। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? आपके पास जब वह गाय रहेगी तो वह सोने का गोबर देगी, तो उस सोना से आप राज्यभार अच्छी तरह से चलाएंगे, साथ में अपने खजाना में भी उस सोने को रख सकते हैं। इससे राज्य का खजाना भी बढ़ेगा। राजा को यह बात बहुत ही अच्छी लगी और राजा ने अपने सेवक को भेज करके बुढ़िया के घर से उस गाय को मंगवा लिया और अपने महल में उस गाय को बांध लिया। अब रात में गोबर जो होता है, गाय जो देती है, वह एक सामान्य गोबर होता है, कोई सोने का गोबर नहीं होता है। प्रातःकाल राजा स्वयं उठ करके देखने आते हैं कि जो गाय ने गोबर दिया है वह सोने का है तो कैसा है। जब वह देखते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर सामान्य गोबर है और गोबर की बदबू पूरे महल में फैल रही है। राजा को बहुत ही गुस्सा आती है उस पड़ोसन के ऊपर। फिर राजा ने उस पड़ोसन को बुलवाया और उस बुढ़िया को भी बुलवाया। राज दरबार में उस बुढ़िया से पूछा कि क्या सचमुच तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? तब उस बुढ़िया ने बताया कि महाराज, आप मुझे क्षमा करें, मैं रोज भगवान शंकर की पूजा करती हूँ और आराधना करने के लिए नित्य गाय के गोबर से अपने घर को लीपती हूँ। लीपने के बाद में सारा दिन का व्रत रखती हूँ और शाम को जो भी भोजन बनाती हूँ, भोजन का पहला भोग भगवान शंकर को लगाती हूँ। इसके बाद में उस प्रसाद को मैं स्वयं ग्रहण करती हूँ। फिर उस बुढ़िया ने बताया कि एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, जिसके कारण मैं अपने घर को लीप नहीं सकी। लीप न पाने के कारण मैंने ना तो कोई भोग बनाया, न ही कोई भोग लगाया और न ही मैंने कुछ प्रसाद ग्रहण किया। निराहार ही मैं रात में सो गई। रात में भगवान मेरे सपने में आए और बोले कि आज गाय का गोबर तुम्हें नहीं मिला, जिसके कारण तुमने किसी भी प्रकार के आहार को ग्रहण नहीं किया और न ही तुमने पूजा की। तब मैंने स्वप्न में भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरा नियम भंग हो जाता, इसके कारण मैंने भोजन को नहीं बनाया। स्वप्न में भगवान ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक गाय दूंगा और उस गाय को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नियम का भंग नहीं होगा। जब मैं प्रातःकाल उठी तो मैंने देखा कि मेरे आंगन में एक गाय खड़ी है, साथ में एक छोटा सा बछड़ा भी है। उसे देखकर मैं अत्यंत ही खुश हुई और मैंने उस गाय को घर के बाहर बांध दिया। बहुत दिनों के बाद मुझे पता चला कि यह गाय सोने का गोबर देती है, लेकिन आपके राजमहल में इसने गोबर सामान्य ही दिया, सोने का गोबर नहीं दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? यही गाय है जो कि मेरे घर में बंधती है तो सोने का गोबर देती है, लेकिन यही गाय आपके महल में आई है तो यह एक सामान्य गोबर दे रही है। ये प्रभु की ही लीला है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान की ही कृपा है, क्योंकि भगवान ने ही मुझे स्वयं यह गाय दी है। इस प्रकार उस बुढ़िया ने सारी बात राजा को बतला दी। राजा ने ध्यानपूर्वक उस बुढ़िया की सारी बात को सुना और कहा कि माताजी, आप मुझे क्षमा करना, जिस गाय को स्वयं ईश्वर ने आपको दिया है उस गाय को मैं नहीं छीन सकता हूँ आपसे। लीजिए, आप अपनी गाय लेकर के अपने घर जाइए। इस प्रकार से राजा ने उस गाय को उस बुढ़िया को लौटा दिया। साथ में अब जब पड़ोसन को देखा तो राजा ने कहा कि तुमने गलत सूचना मुझ तक पहुंचाई है। तुम ईर्ष्या करती थी इस बुढ़िया से। ईर्ष्या के कारण तुमने सोचा कि यह गाय राजा के महल में चली जाएगी तो यह बुढ़िया परेशान हो जाएगी, इसलिए तुमने मुझे सूचना दी। अब तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। गलत सूचना देने का
दंड भोगना पड़ेगा। वह पड़ोसन कातर स्वर में बोली, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद में अपने इस बुरी जो भावना है उसको मैं त्याग दूंगी और न तो अपने हृदय में किसी के प्रति जलन की भावना को रखूंगी और न ही किसी से ईर्ष्या करूंगी। आप मुझे क्षमा करें। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन दोबारा इस तरह की गलती मत करना। इस तरह से वह पड़ोसन अपने घर को आई। भगवान भोले बाबा की कृपा से उस बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कमी नहीं रही। भगवान शंकर की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, सारे भक्तों की जय हो, भगवान सूर्य देव की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी योगियों की जय हो, सभी गुप्त गुफाओं में निवास करने वाले गुप्त योगियों की जय हो, जय हो, जय हो। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष व्रत का धारण किया जाता है, यह व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। भगवान शंकर की पूजा की जाती है प्रदोष व्रत में। प्रदोष के दिन भगवान शंकर की सब परिवार, भगवान शंकर के परिवार की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद में, भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद में, आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो उस शिवालय में जाकर के भगवान शंकर को जल, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल, शुद्ध जल, इन चीजों से स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। भगवान को जो फूल पसंद है, अपराजिता का फूल, आक का फूल, मदार का फूल, बेलपत्र, कनेर का फूल, यह सब अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। आक का फूल दो तरह का होता है, एक नीले रंग का होता है और एक सफेद रंग का होता है। आपको जो सुविधाजनक से फूल प्राप्त हो जाए उस फूल को भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। शमी की पत्ती भी भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है। भगवान शंकर को तिल चढ़ाया जाता है और बहुत लोग कमल के गट्टे को भी चढ़ाते हैं भगवान शंकर को। आप यथाशक्ति जरूरी इनमें से जो भी वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएं उन्हें भगवान शंकर को अवश्य ही चढ़ाएं। प्रदोष व्रत इस बार कब पड़ रहा है? प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा मार्गशीर्ष महीने को ही अगहन का महीना कहा जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा दिन रविवार को। 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा प्रातः 7:15 पर। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा दूसरे दिन सोमवार को प्रातः 7:12 पर। त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पूरे दिन और पूरी रात रहेगा, इसलिए इस बार जो प्रदोष पड़ेगा उस प्रदोष का नाम होगा रवि प्रदोष व्रत। एक चीज की जानकारी और दे दूं आप लोगों को, द्वादशी तिथि की वृद्धि हुई है। द्वादशी तिथि दिन शनिवार को भी है, लेकिन उस दिन पूरे 24 घंटे द्वादशी तिथि ही रहेगी। शनिवार की रात और रविवार के प्रातः तक द्वादशी तिथि रहेगी, जिसके कारण द्वादशी तिथि की वृद्धि हो गई है। जो कि मैंने अपने वीडियो के द्वारा कई बार आप लोगों को बताया है कि तिथि कभी बढ़ जाती है, कभी तिथि घट जाती है। इसके कारण त्योहारों में, व्रतों में काफी अंतर आ जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल सूर्यास्त का जब समय होता है उससे 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद के 45 मिनट बाद का जो यह समय होता है इसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान शंकर की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। प्रदोष व्रत को जो लोग धारण करते हैं, जो लोग धारण प्रदोष व्रत नहीं करते हैं, वो भी चाहें तो सारा दिन फलाहारी करके भगवान शंकर के प्रदोष काल में पूजा करके व्रत को तोड़ करके जैसे आप नित्य भोजन करते हैं वह भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से भी शाम की पूजा भगवान शंकर को आप कर सकते हैं। प्रदोष काल में जब भगवान शंकर की पूजा करने जाना तो उस समय चाहिए व्रती को कि वह स्नान करके जाए। प्रदोष काल में स्नान करके भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। फिर जैसे प्रातः काल में दूध, दही, शक्कर
शहद, जल, गंगा जल, इन सभी चीजों से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद में उनका श्रृंगार करना चाहिए फूलों से, फलों से, यथाशक्ति। फिर उसी स्थान पर बैठ करके प्रदोष व्रत की कथा को सुनना चाहिए, एक दूसरे को सुनाना चाहिए। उसके प्रेम पूर्वक भगवान शंकर के आरती करने के बाद में उनके सब परिवार की पूजा करनी चाहिए। सभी गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती, सभी को फूल से, फल से पूजा करना चाहिए। करने के बाद में फिर घर आकर के बहुत लोग फलाहारी करते हैं और बहुत लोग एक टाइम अपने यथाशक्ति शरीर के अनुसार, बहुत लोग पराठा है, पूड़ी है, दही के साथ सेवन करते हैं, मीठे का भोग लगाते हैं और मीठा का ही खाते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी ये नहीं कहता है कि आप इतना व्रत करें कि आप स्वयं ही बीमार पड़ जाएं। स्वस्थ रहेंगे तो आप भगवान की पूजा अर्चना बड़े मन से और भक्ति भाव से करेंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रदोष व्रत में नमक और तेल आदि नहीं खाना चाहिए। दिन भर निराहार व्रत रखना चाहिए और शाम को भगवान शंकर की पूजा करके गेहूं के आटे की पराठा, रोटी या पूड़ी, दूध, मिठाई, गुड़, फल आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और व्रती धन, धान्य, कीर्ति आदि को प्राप्त करता है। भगवान गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भोले बाबा की जय हो। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश की कथा। जब गणपति ने किया सारे देवताओं को यज्ञ में निमंत्रित, एक बार भगवान शिव के मन में बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ आरंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे आए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम करें। लेकिन भगवान शिव को यह भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं, वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। यह सोचकर शिव जी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश जी ने इस काम को संघर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश जी काफी देर तक चिंतन किए कि किस तरह से सभी लोगों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव जी के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है, उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह सोच करके गणेश जी ने शिव जी का पूजन किया और सारे देवताओं का आवाहन करके सभी आमंत्रण पर शिव को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः ही पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर ही पहुंच गए। इस तरह गणेश जी ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। भगवान गणेश की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। भगवान गणेश की पौराणिक कथा। वैसे तो गणेश जी की गज आकृति को लेकर सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती जी ने नहाने से पहले एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उसे पहरे पर बैठा दिया, जिसका सिर भगवान शिव ने काटा था। और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ भी मिलते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में कथा कुछ अलग ही है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव के शिष्य शनि देव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में थे तो शनि देव सीधे पार्वती जी के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती जी बालक गणेश के साथ बैठी थी।
बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनि देव आंखें नीचे कर पार्वती जी से बातें करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि शनि देव किसी को देख नहीं रहे। वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती जी ने शनि देव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे, क्या उनका कोई दृष्टि दोष हो गया? शनि देव ने कहा कि नहीं, उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वह जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती जी ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया है, तो शनि देव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर नहीं देखा। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश जी की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्ट को हरने वाला है। शनि देव भगवान गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाह से भगवान गणेश जी की ओर धीरे से देखा। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे और गणेश जी के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। भगवान गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, शनि देव की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप अपने हाथ में पुष्प और चावल ले लें। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने तथा गोवंश की रक्षा के लिए यह अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा की जाती है। हमारे कृषि प्रधान देश में गोवर्धन पूजा जैसे प्रेरणा पर्व की अत्यंत आवश्यकता है। इसके पीछे एक महान संदेश है। गौ यानी पृथ्वी और गाय दोनों की उन्नति तथा विकास की ओर ध्यान देना, उनके संवर्धन के लिए सदा प्रयत्नशील होना, यह भाव छिपा रहता है। अन्नकूट का महोत्सव भी गोवर्धन पूजा के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का पर्व यूं तो अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, लेकिन यह आज भी मनाया जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस धरा पर अवतरित होने के बाद में द्वापर युग से आज तक यह परंपरा चली आ रही है और इस त्योहार को मनाया जाता है। उस समय जहां वर्षा के देवता इंद्र की ही उस दिन पूजा की जाती है, वहीं अब गोवर्धन पूजा भी प्रचलन में आ गई है। आइए आप लोगों को मैं कथा सुनाती हूँ, पौराणिक कथा। एक बार महर्षि ने किसी संत सम्मेलन में ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षि से पूछा, यह अन्नकूट क्या है? गोवर्धन कौन है? इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए? इसका क्या फल होता है? इन सब का विस्तार से कह करके कृतार्थ करें। महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ में गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के व्यंजन रखकर बड़े उत्साह के साथ नाच गा करके उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण भगवान भी इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां ने कहा कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृतासुर को मारने वाले मेघ व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजन से वे प्रसन्न हो जाएं, तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होते हैं तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं, तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुनकर के गोपियां कहने लगीं कि देवराज इंद्र का इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर
गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाले अपने अपने घरों से पकवान ला ला करके गोवर्धन की तराई में जाकर श्री कृष्ण भगवान की बताई हुई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जान करके बड़े ही प्रसन्न हुए। इधर नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ से ब्रज को गांव में आए तो इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद जी इंद्रलोक पहुंच गए तथा उदास होकर देवराज इंद्र से बोले, हे देवराज, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया है। यह भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन भी ले लेंगे। नारद जी तो अपना काम करके चले गए। इंद्र जी को बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध में इंद्र जो है वह लाल पीले हो गए और अधीर होकर के उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दे। मेघ ब्रज भूमि पर जाकर के मूसलाधार बरसने लगे। इससे भयभीत होकर सभी गोप ग्वाले कृष्ण के शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाले पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा करके छाता सा तान दिया। गोप ग्वाले 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देख करके ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों को कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। गोवर्धन पूजा के दिन गाय से गोवर्धन बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। भोग लगाने हेतु 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। गोवर्धन भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, गोवर्धन पर्वत की जय हो, इंद्र भगवान की जय हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कृपया बेल आइकन जरूर दबा दें। जो कोई भी मेरे वीडियो पर नए हों कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।